स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट। दोस्तों, निवेश करने के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप अगर अपने रिटायरमेंट प्लान की सोच रहे हैं तो साथ में टैक्स सेविंग का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मार्केट में कुछ फंड्स और कुछ स्कीमें अवेलेबल हैं, जैसे कि आज हम HDFC की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आप रिटायरमेंट प्लान के साथ टैक्स सेविंग का भी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, HDFC की इस प्लान के बारे में आगे बात करें इससे पहले आपसे एक विनंती है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि ये स्कीम पूरी समझ में आए। दोस्तों, HDFC की यह स्कीम के बारे में बात करें इससे पहले इसके रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 14.74% का रिटर्न इस स्कीम ने दिया है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 23.38% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 10.91% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 7.25% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 19.70% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 19.70% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह स्कीम 5 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसका फंड साइज 2641 करोड़ रुपये है। दोस्तों, आगे बात करें तो यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। यह प्लान रिटायरमेंट सॉल्यूशन के साथ टैक्स सेविंग्स का भी लाभ देती है। हालांकि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का NAV 10 फरवरी 2023 को 34.98 रुपया है। यानी कि आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 34 रुपये और 98 पैसे है। दोस्तों, इस स्कीम को आप मिनिमम 100 रुपये की SIP से शुरू कर सकते हैं और लम सम में 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड को आप ले सकते हैं। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं। दोस्तों, बात करें फंड होल्डिंग की तो इस म्यूचुअल फंड ने कुल 69 कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, एक्सिस बैंक जैसी बेहतरीन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, आगे बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो 0.83% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो नील है। दोस्तों, वैसे भी इस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, इसलिए इस स्कीम में आपको एग्जिट लोड नील मिलेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने पैसा निकालते हैं तो 15% तक का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसा निकालते हैं तो आपके पैसे पर अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है तो आपके मेच्योरिटी अमाउंट पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 10% टैक्स लगेगा। दोस्तों, फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो आपके निवेश किए हुए पैसे को फंड मैनेजर टीम के द्वारा ही मार्केट में निवेश किए जाते हैं। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं सुब्रित मेहरोत्रा, श्रीनिवासन रामामूर्ति और प्रिया रंजन। यह तीनों फंड मैनेजर आपके पैसे को इस स्कीम के द्वारा मार्केट में निवेश करते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में सेकंड रैंक पर यह कंपनी आती है। HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,39,939 करोड़ रुपये है। यानी कि लोगों ने HDFC म्यूचुअल फंड हाउस में इतने पैसे निवेश किए हैं अलग अलग स्कीम के अंदर। यह कंपनी स्टार्ट हुई थी 10 दिसंबर 1999। दोस्तों, इस स्कीम की खास बात करें तो इस स्कीम ने पिछले पास्ट के 1 साल, 3 साल और 5 साल के जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उससे भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। इसके अलावा इस स्कीम का हायर अल्फा 5.41। साथ में आपको यह भी पता चल गया होगा कि बेंचमार्क निफ्टी 500 के जो रिटर्न हैं उसके मुकाबले इस म्यूचुअल फंड हाउस ने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एग्जिट लोड की बात करें तो इस स्कीम की सबसे अच्छी बात है कि इसका एग्जिट लोड 0 है। इसके अलावा लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.83%। अब बात करते हैं इस स्कीम का ड्रॉबैक के बारे में। तो इस म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक यह है कि इसमें 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन के साथ इस स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 19.70% है। पर अगर आने वाले समय में अगर हमें 19% भी यह स्कीम हमें रिटर्न देते हैं तो आइए जानते हैं आने वाले समय में यह प्लान हमें किस तरह के रिटर्न देगा। इसके लिए हम SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों अगर हम 5,000 रुपये इस प्लान में हर महीने निवेश करते हैं तो 10 सालों में हमें किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, यह हम इस कैलकुलेटर के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लिया है। हालांकि इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 19.70% है। तो आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर हम इस स्कीम में अगर हम 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं 10 सालों के लिए तो हमारा कुल निवेश 6 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 11,92,287 रुपये और हमारे 10 साल बाद मैच्योरिटी होगी 17,92,287 रुपये। अगर यही अमाउंट हम 20 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 5,000 के हिसाब से 20 सालों में हमारा कुल निवेश 12 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें 12 सालों में अर्निंग होगा 1,23,98,286 रुपये और 20 साल बाद हमारी मैच्योरिटी होगी 1,35,98,286 रुपये। दोस्तों यही अमाउंट अगर 25 सालों के लिए हम निवेश रखते हैं तो हर महीने 5,000 के हिसाब से हमारा कुल निवेश 25 सालों में 15 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 3,39,03,037 रुपये और 25 साल बाद हमारा कुल टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 3,54,03,037 रुपये। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 30 सालों के लिए यह अमाउंट निवेश रखते हैं, यानी कि हर महीने 5,000 के हिसाब से हम 30 सालों तक कंटिन्यू निवेश करते हैं, तो 30 सालों में हमारा कुल निवेश 18 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 8,95,65,744 रुपये और हमारा 30 सालों बाद टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 9,13,65,744 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने पर 30 सालों में अगर आपका 18 लाख रुपये निवेश हो रहा है तो आपको 30 सालों में जो आपको अर्निंग मिलेगा वो 8,95,65,744 रुपये हो जाएंगे और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 18 लाख रुपये जोड़ने के बाद 30 सालों में आपका टोटल फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 9,13,65,744 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो हर महीने 5,000 के हिसाब से 30 सालों में 18 लाख रुपये निवेश किए हैं वो 30 सालों में बढ़कर 9,13,65,744 रुपये हो जा रहे हैं। यह यहाँ इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। दोस्तों इस तरह आप HDFC की यह स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। साथ में आपको यह भी बता दें कि इस स्कीम में आपको रिटायरमेंट प्लान के साथ टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।